सात भेद सत्य पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और इस दो विशेष सवालों के उत्तर बतलाए जाएंगे, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा। यानी जो कुछ हम आपको बतलाने वाले हैं वह सब शायद आपको आज तक किसी ने ना बतलाया हो, ऐसी जानकारी हम देने वाले हैं। क्योंकि साथियों, संसार में कल्पनातीत ज्ञान फैला हुआ है, जिसके कारण सारा संसार भ्रमित है। और हमारी कोशिश है कि हम आपको उस भ्रम से मुक्त करें, यानी आप तक सही जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास है। तो एक सवाल आता है कि जीव मरने के बाद जो हमारा इस शरीर है, शरीर के अंदर जो हमारी अज्ञान स्वरूपी जीव आत्मा है, जब यह इस शरीर का त्याग कर देती है तब इसके साथ क्या क्या होता है। और दूसरा सवाल है, भूत प्रेत मनुष्यों को क्यों सताते हैं। दो सवाल है। सबसे पहले साथियों समझना होगा, इस संसार में किसी भी कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य किसी कारण के बिना नहीं होता है। आपने अपने हिसाब से, मान लीजिए आपने अपने हिसाब से सबके साथ अच्छा किया है ना, लेकिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, तो आपको लगता है मैंने क्या गलत किया, है ना। तो एक बात तो आपको निश्चित रूप से समझ लेना है, अदले बदले लेखे लेखा, समुझ ज्ञान सुन ज्ञान विवेका, समुझ जान सुन ज्ञान विवेका। यह संसार का नियम है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको उसका परिणाम निश्चित मिलना है। और आप कौन हो? आप हो एक आत्मा। आत्मा में जो आवरण चढ़ा हुआ है, जो देखने में आता है शरीर, ये आत्मा की सहायता के लिए है केवल। यानी हमारे शरीर में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसका एक विशेष कारण है आत्मा। आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। जब आपकी मृत्यु होती है, सबसे पहले आपको समझना, मृत्यु की 3 शाखाएं होती हैं। शाखाएं, अब आप सोचेंगे मृत्यु में भी शाखाएं होती हैं? जी होती हैं। ये भूत प्रेत बनते कौन है, ये भी समझना होगा। क्या सभी जीवात्माओं को भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है? नहीं। यानी मरता तो हर कोई है, लेकिन हर कोई भूत प्रेत नहीं बनता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने आपको पिछले वीडियो में भी दर्शाया है कि आपने जो मनुष्य के तन में रहकर कर्म किया, उसके अनुसार आपको दूसरी योनि प्राप्त होती है। आपने जीते जी पुण्य किया, पाप किया, धर्म किया, अधर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, उसके हिसाब से आपको योनि प्राप्त होती है। तो चलिए अब 3 शाखाएं थोड़ा समझ लेते हैं कि ये 3 शाखाएं मृत्यु की होती कैसी हैं। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति के बारे में आपने सुना कि मेरी कल मुलाकात हुई थी, यानी उसके मरने के उपरांत, मरने के पहले उसे भी ज्ञात नहीं होता और ना दूसरे को ज्ञात होता है। यानी बिना तकलीफ कोई कोई मनुष्य शरीर को छोड़ देता है। यानी मनुष्य शरीर को कोई कोई आत्मा छोड़ देती है, त्याग कर देती है। जब शरीर जीर्ण हो जाता है, वृद्धावस्था हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं होता है ना, सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, मुंह में दांत नहीं बचते, तो क्रियाएं बंद होने लगती हैं,
और ऐसी अवस्था में जब आपके अंदर क्रियाएं बंद होने लगेगी तो फिर आप क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकोगे। जैसे कोई वस्तु जब ज्यादा पुरानी हो जाती है तो वह खराब मानी जाती है, और उस खराब चीज का मनुष्य क्या करता है? त्याग कर देता है। तो उसके बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह शरीर एक वाणी भी है, बहुत मतलब सुंदर वाणी है। तोहियस मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लेना कोई। यहाँ पर जीवात्मा और शरीर की वार्ता चलती है, तब ये शब्द यहाँ पर आता है। यानी जीव आत्मा और शरीर की बातें होती हैं। जब शरीर वृद्धावस्था में आ जाता है, कुछ क्रिया करने के योग्य नहीं बचता है, तो शरीर और आत्मा बात कर रही है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब बहुत सारी बातें इस प्रकार से वैकल्पिक रूप से समझा रहे हैं कि शरीर आत्मा से कहता है कि ए मेरे प्रिय साथी, तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? तो आत्मा कह रही है कि तोहियस मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लीन्हा कोई। यानी आत्मा इस प्रकार से कई शरीर धारण कर चुकी है। आत्मा का कोई ऐसा शरीर नहीं जिसे हम एक कह सकें। इस प्रकार का शरीर, पांच तत्व स्वरूपी शरीर, ऐसा आत्मा ने बहुत शरीर धारण किए और उन शरीरों को छोड़ भी दिया। यानी कहा जाता है कि तोहियस मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लीना कोई। ये शब्द हमने इसलिए उठाया ताकि आपको समझ में आया। हमारी जो बातें होती हैं, जो हमारी शिक्षा होती है, वह सदगुरु कबीर के सिद्धांत में होती है। तो इस प्रकार से अब आप संसार में देखो। चलिए एक बात समझिए, प्रलय काल आप किसे समझते हैं? प्रलय का मतलब आपने क्या समझा? प्रलय का मतलब होता है सृष्टि, जगत, विश्व ब्रह्मांड का विनाश। जब इस संसार में कुछ नहीं होगा, यह संसार ही नहीं होगा, उस स्थिति को, उस समय को प्रलय कहा जाता है। तो एक मनुष्य के लिए प्रलय कब होता है? जब मनुष्य का यह पिंड ब्रह्मांड शरीर समेत नष्ट होता है, जब आत्मा इस शरीर से जुदा होती है, इस शरीर से विलग होती है, तब वह समय आत्मा के लिए प्रलय माना जाता है। वही प्रलय है। और जब आप शरीर छोड़ते हैं तब तो आपको पता भी नहीं है कि तुम किस योनि में जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। इस धरती में रहकर आप हिंदू बने रहो, मुसलमान बने रहो, सिख बने रहो, ईसाई बने रहो, लेकिन ये सच है नहीं। आप इंसान हो, इंसान ही बने रहो। लेकिन आप लोग यह भूल चुके हैं, और उसका विशेष कारण है लोगों की इच्छा, लोगों का मन। जो मन में आया वही करते हैं, है ना? सतगुरु साहेब खुश रहो बेटा। तो साथियों, मरने की तीन शाखाएं सबसे पहले समझ लीजिए। जब आपका शरीर पूर्ण रूप से वृद्ध हो जाता है, शरीर कार्य योग्य नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आपकी चेतन आत्मा, आपके अंतर आत्मा स्वयं गवाह देने लगती है कि हे प्रभु उठा ले जाओ, हे प्रभु उठा ले जाओ। और ऐसा नहीं होता है। आपके कहने पे वो
नहीं उठाता है। क्योंकि सबसे पहली बात आपको समझना है, आपको कोई उठाता ही नहीं है। आपको कोई नहीं उठाता है। आपके साथ ही कितने राक्षस हैं आपको पता नहीं है, सदैव रहते हैं आपके साथ। आपके विनाश का कारण आपके लक्षण, आपके विचार हैं। आत्मा को तो कोई पकड़ नहीं सकता। सोचो तो कौन तुमको पकड़ने आएगा? कैसे पकड़ेगा? है ना? तो ऐसा नहीं होता। आपने सुना होगा कि जब कोई आत्मा को पकड़ नहीं सकता, जब कोई आत्मा को काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि से जला नहीं सकता, पानी में गीला नहीं कर सकता, तो फिर आत्मा का विनाश कौन कर सकता है? आत्मा को पकड़ कौन सकता है? उससे बड़ा कौन होता है? जब इस तरह की बातें आप अपने दिमाग में डालोगे तो गरुड़ पुराण नामक पुस्तक की वृथा बातें आपके समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमने आपको पहले ही बतला दिया, सच यही है कि इस संसार में जब आप जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, जैसा भी करते हैं, करते रहते हैं, जब प्राण आपके छूटते हैं, उसमें से पुण्य पाप के जो लेखे होते हैं, उस हिसाब से डायरेक्ट ही आपको वो योनि प्राप्त होती है। तो प्रथम स्थान है मृत्यु का, जो कि मरने के बाद आपके कर्मानुसार दूसरी योनि प्राप्त होती है। एक मरने की ये क्रिया होती है, ठीक। मरने की 3 शाखाएं हमने बतलाई हैं, अभी आपको एक ही बतलाया। दूसरी शाखा क्या होती है? दूसरी शाखा ये होती है जब कोई अपने आप से अपने आप की हत्या करता है, ये दूसरी शाखा। किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई, टेंशन हो गया, किसी का परिवार बड़ा हो गया, वह परिवार को पालने में सक्षम नहीं है, इस टेंशन से, बदनामी के कारण, कई कोशिशों के कारण अक्सर आदमी इच्छा पूर्ति ना होने के कारण फांसी वगैरह वगैरह जहर वहर खाते हैं। हेलो, सतनाम सही बंदगी गुरुजी। खुश रहो बेटा, सतनाम सही बंदगी गुरुजी। खुश रहो। तो जो दूसरी शाखा वाली मृत्यु है, स्वयं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो जन्म लेते हैं, उन्हें साथियों जो इच्छा उनकी बाकी रहती है, जैसे जिस कारण से वो मरा, आप ये समझिए, जिस कारण से वो मरा, अपने आप को फांसी लगाया या फिर अपनी जान ले ली, तो उस कारण को पूरा करने के लिए उसे पुनः जन्म प्राप्त होता है, और वह जन्म उसका उसी जन्म में आ जाता है। जन्म दूसरा है, लेकिन उसी जन्म में इसलिए आ जाता है क्योंकि उसका अधूरा कार्य बाकी रह गया, नाम का जन्म दूसरा हो जाता है। तो उसने इच्छा कैसी की थी, कामना कौन सी की थी, उस हिसाब से उसे दूसरी योनि दे दी जाती है। यह दूसरे नंबर में मरने वाले की प्रक्रिया है। अब चलते भूत प्रेत शैतान जिन्न खबीस आदि ये सब कैसे बनते हैं। अगर आप पानी में गिर के मरते हैं, मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा नशा कर लिया, ऐसा सब कोई तो करता नहीं है ना, लेकिन पानी के अंदर मरने के बाद जो आपकी योनि प्राप्त होती है वह प्रेत की योनि है। अगर आप तांत्रिक हैं, ओझा हैं, झाड़ फूंक आप करते हैं, मंत्र का आवाहन करते हैं, मंत्र चलाते हैं, है ना, तो आप मरने के बाद जिंद की योनि प्राप्त करेंगे, क्योंकि जिंद बहुत ही बड़ा मायावी शक्तिशाली राक्षस माना जाता है। और इसी प्रकार से नाना प्रकार के मृतों के अनुसार उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसको कहते हैं अकस्मात घटना। अकस्मात घटना की श्रेणी में ये आता है। जैसे कोई मरना नहीं चाहता,
गलती हो गई, धोखा हो गया, गाड़ी में आ गया, कहीं फंस गया, कहीं किसी के ऊपर कंटेनर गिर गया, कहीं कोई जल में डूब। अब जल में डूबने वालों की हमने बता दिया आपको। तांत्रिक ओझा जो है, इस तांत्रिक ओझा की श्रेणी में साथियों ब्राह्मण भी आते हैं। ब्राह्मण यानी कि जो पूजा पाठ करते हैं। ये तंत्र की ही एक कला है, तंत्र की ही शाखा है। जितने संसार में पूजा पाठ में रत हैं, पूजा पाठ, क्योंकि जहां भगवान की बात आई, परमात्मा की बात आई, तो वहां पूजा का कोई विषय ही नहीं है। क्योंकि हमने आपको बारंबार बतलाया है कि भक्ति मन से करनी है, तन से नहीं। मतलब मन को रंगना है, तन को नहीं। मन से अच्छा बनना है, तन से नहीं। कई बार सदगुरु कबीर साहब ने टोका है, भेष बराबर हो रहा, तो भेषधारी संसार में आपको बहुत दिखेंगे। भेष से वो आपको साधु संत महात्मा दिखेंगे, लेकिन अंदर से उनके अंदर जो विकराल शैतान बैठा हुआ है, उसके बारे में केवल वही जानते हैं। क्योंकि दूसरों के सामने उन्हें अच्छा बनना है, तो दूसरों के सामने उन्होंने भेष का, आप लोगों को भेष दिखाया, आप लोग समझे साधु है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है यह कौन जानता है। शरीर के अंदर जितने हमारे स्वभाव उत्पन्न होते हैं, वह स्वभाव उत्पन्न होते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि होगा नहीं। कोई कहे कि मुझे क्रोध नहीं आता, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्रोध आएगा, लेकिन उस क्रोध को थामना है। कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए कि दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। वो क्रोध सीमित है। शरीर के जितने अंग हैं हमारे, क्या वो काम योग नहीं है? अगर काम योग ना होते तो होते ही नहीं। तो इस संसार में जितनी चीजें, हर चीजें जरूरत की ही हैं। बिना जरूरत का कुछ नहीं है। हमने आपको पहले ही बतलाया कि बिना कारण कार्य हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपने 3 चीजें सीखी, पहले जानी। मृत्यु की श्रेणी में प्रथम श्रेणी में जो मरते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्धावस्था आती है ना, ये ऐसे लोग जो है, फर्क इतना आता है कि कोई बीमार होकर बुजुर्ग अवस्था में मरता है, और कोई बिना बीमारी के ही शरीर छोड़ देता है। ये मरने की प्रक्रिया। तो इसमें तत्काल दूसरी होनी, जो भी आपका जिस श्रेणी में आता होगा, आपने क्या किया वो तो आप जाने। मान लीजिए आपने बहुत धर्म किया, बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, तो आपको देवलोक आदि प्राप्त होंगे। यानी आप उन स्थानों में जाएंगे और दिव्य देह धारण करेंगे। फिर आप लोगों को ये संसार मिथ्या दिखने लगेगा। ये संसार, जैसे आप देव हो गए, जैसे एक अमीर आदमी होता है तो गरीबों को समझता है चलो कचड़ा है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास हर शानो शौकत है। तो उसे गरीब की झोपड़ी से क्या मिल सकता है ना। तो इसीलिए आप लोगों को संसार में बारंबार लोग भ्रमित कर रहे हैं कि भगवान के पास सब कुछ है, वो जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि वो किसी को कुछ नहीं देता है। अलग से वो किसी को कुछ नहीं देता है, और न देगा, न दिया है। आप मान लेते हैं कि हमको मिला है, हमको दिया है। हमने बताया ना कि कर्म का ही फल मिलता है। कर्म किया नहीं, तुम्हें मिल गया, तुमने सोच लिया भगवान ने दे दिया। ऐसा नहीं है। देखो, इस संसार में नाना प्रकार के देवी देवता हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, घर घर अंतर देव फिरत है महिमा के अभिमानी। घर घर अंतर देव फिरत है महिमा के अभिमानी। देवी देवता जीव यानी शरीर को हट के, जैसे हमारा पंच भौतिक शरीर है, तो हमारे पंच भौतिक शरीर का भोजन क्या है? 5 तत्वों के अंतर्गत जो हम खाते पीते हैं वही हमारा भोजन है ना। लेकिन क्या जीव आत्माएं इन चीजों को खाती हैं? जीव आत्माओं को सूक्ष्म शरीर प्रदान किया जाता है, स्थूल शरीर प्रदान नहीं किया जाता।
जितने जीवात्माएं हैं। अब जीवात्माओं का मतलब हमारे में जो जीवात्मा है इसमें, और जो सूक्ष्म शरीर वाली आत्माएं होती हैं उसमें अंतर है। जो सूक्ष्म शरीर जीवात्माएं होती हैं इनका स्वरूप कल्पनातीत होता है, यानी ये जैसे सोच लेंगे इनका शरीर वैसा धारण होगा। अब आप थोड़ी देर के लिए समझिए। आपने सुना होगा जो भूत प्रेत आदि आप लोगों को डराते हैं, जैसे नहीं कहते कि वहां उस जगह में भूत रहता है, तो वो भूत आपको सुमर भी बनकर मिल सकता है, शेर भी बनकर मिल सकता है, गीदड़ भी बनकर मिल सकता है। यानी इनका जो स्वरूप होता है कल्पनातीत स्वरूप होता है। इन्होंने कल्पना की, सेम स्वरूप उनको मिल जाता है, अर्थात उन्हें सुख नहीं होता। मनुष्य से सुखी संसार में कोई नहीं है, लेकिन मनुष्य भ्रम में पड़कर सुख को त्याग कर दुख की ओर दौड़ता है। बहुत लोग ऐसा करते हैं जो फांसी लगा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको उसी इच्छा को पूरी करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ सकता है, और उस जन्म में भी पूरा नहीं हो तो तीसरा लेना पड़ सकता है। तो एक ही काम को तुम 10 जन्म तक करते रहो, ये अच्छी बात नहीं है। जो इसी जन्म में पूरा हो सकता है, तो फर्क क्या है? ज्ञान बिना घट सुना। जब आपके अंतर्गत घट में ज्ञान होगा तब आप अच्छा विचार करेंगे। जिंदगी जीने के लिए मिली है, बेबस होकर आत्महत्या करने के लिए नहीं मिली है। आपको सोचना चाहिए कि जब आपने इस शरीर को बनाया नहीं, किसी भी शरीर को आपने बनाया नहीं, तो आपको उसे बिगाड़ने का अधिकार तो है ही नहीं। आप संसार में लड़ने नहीं आए हो, बेवजह में लोग लड़ रहे हैं संसार में। राजनीतिक दलों में देखो, साधु संतों में देखो, है पूजा पाठ करने वालों में देखो, यानी सब में झगड़ा है। हमारा काम ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को बुरा कह रहे हैं तो आप हमसे झगड़ा कर रहे हैं, या फिर हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम केवल सत्य प्रस्ताव दे रहे हैं, सही बातें आपको समझा रहे हैं। अगर समझ में आ जाए तो खुशी की बात है ना। तो दूसरी प्रक्रिया में हमने आपको बतलाया कि जो आत्महत्या स्वयं से करते हैं। तीसरी में होता है अकस्मात मृत्यु, यानी अनजाने में होने वाली घटना। जो घटना अनजाने में होती है साथियों, ऐसी आत्माओं को भूत प्रेत राक्षस आदि शैतान नाना प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, ऐसी योनियां प्राप्त होती हैं। और ऐसी जो आत्माएं होती हैं, यही आत्माएं अक्सर लोगों को परेशान करती हैं। और ऐसी आत्माओं को यह भी समझना है कि हम तो रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, रोज उठते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, लेकिन एक शैतानी शक्ति जो होती है, इसे जल यानी कि इसकी भूख कब मिटती है, इसकी प्यास कब मिटती है, जब इनको किसी न किसी एक को टच करना होता है, सतायमान करना होता है, तब कहीं चल के उस आत्मा को भोजन मिलता है। अब आपको लगता होगा कि आत्मा का भोजन होता क्या? अब आपको हम समझाते हैं। आत्मा और जीव आत्मा में फर्क है। आत्मा रियल को हम कहते हैं, और जीव आत्मा अज्ञानी आत्मा को हम कहते हैं। जीव आत्मा, जीव अज्ञानी आत्मा को कहा गया है, जिसमें ज्ञान नहीं है। तो जीव आत्मा किस शरीर में रहता है? सूक्ष्म शरीर में, हमने आपको बतलाया। तो इनका भोजन क्या होगा? सूक्ष्म भोजन होगा। तो इनका भोजन क्या है? देवी देवताओं आदि एवं भूत प्रेत निशाचरों आदि, ये सब सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, इनका सूक्ष्म शरीर होता है। तो इनका भोजन कैसा होगा? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म भोजन क्या है? सूक्ष्म भोजन है साथियों सुगंध। हर चीज में सुगंध पाई जाती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। गंध, सुगंध,
हर चीज में सुगंध पाई जाती है। और उनका भोजन सुगंध, जल में भी सुगंध है, वायु में भी सुगंध है, धूप में भी सुगंध है, छाया में भी सुगंध है, यानी सुगंध हर चीज में, गंध। अर्थात अब यहां सवाल आता है कि आत्माएं, भूत प्रेत आदि क्यों परेशान करते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए, उनकी वजह केवल इतनी ही है कि उनकी एक साधना होती है, उनकी स्वयं की एक साधना होती है। जब उन्हें प्यास या कि भूख सतायमान करती है, तब इनके अंदर एक सिद्धांत बनता है, एक इनका सिस्टम होता है कि जो पहले मिलेगा उसी को पकड़ लेना है। पकड़ेंगे, सतायमान करेंगे। और इसके बाद आपने प्रथा सुनी होगी कि जब झाड़ा वाड़ा कोई लगाता है तो उसे जल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जल। तो बहुत लोग समझते हैं गंगा मैया से हम उसे गंगा में भेज दिए, ऐसा नहीं होता है। उसकी भूख मिटाने के लिए उसे गंगा जल देना पड़ता है। कोई भी राक्षस आदि शैतान आपको लग जाता है, लेकिन हर कोई उसे दे नहीं सकता है। जो झाड़ा लगाता है यह उस पर ही नियमित होता है। झाड़ा लगाने वालों की भी एक साधना होती है, ऐसे नहीं कोई झाड़ा लगा देता है। जैसे हम ही लगाते हैं तो हम तांत्रिक की गिनती में नहीं आते, क्योंकि हम कोई मंत्र बोलते ही नहीं है। हम केवल परमात्मा के सांकेतिक नामों के साथ आपको दुआ दे देते हैं, जिसमें आप अच्छे हो जाते हैं या नहीं होते हैं ये तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग संसार में परेशान हैं और कोशिश हमारी ये है कि आप सब लोगों को हम शांति प्रदान कर सकें। यानी कुछ तो ज्ञान से, अगर ज्ञान हो जाए तो पूर्ण शांति मिल जाएगी, और ज्ञान नहीं होगा तो मान लो भटकना तो संसार में है ही, क्योंकि ज्ञान बिना ही सब अधूरा है। ठीक है, सतायमान क्यों करते हैं? उनका एक ही विशेष कारण है, जब उनको भूख लगती है तब वो किसी न किसी को टच करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पेशियल होते हैं। पेशियल मतलब होते हैं जिन्हें आपके पूर्वजों ने घर में लाया। ऐसे भूत प्रेत शैतान आदि आपके पूर्वजों ने उन्हें पूजा करके रखा था, सिद्धि की थी और घर में पूजा पाठ करते थे। अब वो मर गए, वो भी परेशान करते हैं। वो परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि अब आप लोग उनकी पूजा पाठ नहीं कर रहे, उनका सम्मान नहीं कर रहे। वो जाए कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? तो ऐसी अवस्था में भी लोग, मनुष्यों को परेशानी होती है। हर चीज का कारण है। आपको संसार में लाने वाला का कारण क्या है? माँ बाप। कौन है? माँ बाप। तो आपकी परवरिश कौन करेंगे? माँ बाप। प्रथम शिक्षा आपको कौन देंगे? माँ बाप। उसके बाद आप स्कूल में पढ़ते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, जो भी करते हैं, कमाते हैं, फिर आपको लगता है हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। कारण बिना कार्य नहीं होता है। आपको सीधा ये समझ लेना है कि अगर आप आज दुखी हो या कि सुखी हो तो उसका कारण है। अब वो कारण आपको पता है या नहीं, ये आपको इस वीडियो से समझना है। अगर आप बड़े आदमी के घर में जन्म लिए तो अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप तो रईस हो, क्योंकि बड़े आदमी के बेटे हो भाई। कारण ये, तुम खुश इसलिए हो, तुम्हें कारण है कि तुम पहले से ही धनवान। कुछ तो गरीब से धनवान बन रहे हैं तब खुशी है, कुछ पहले से ही धनवान है तब खुशी है, कुछ अमीरी से फकीरी में आ गए तो खुशी है ना। यानी खुशी का आप लोग बहाना ढूंढते हैं, लेकिन खुशी आपको वास्तव में नहीं मिलती है। इसलिए आप एक चीज पर खुश नहीं होते हैं। आपकी नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं और उसी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप भागा दौड़ करते रहते हैं। ठीक है, तो जीव के साथ साथियों मरने के बाद होता ही नहीं है जैसा गरुड़ पुराण दर्शाता है। आपको डराया जाता है, कड़ाही में आपको तला जाएगा, आरा से बीच से काटा जाएगा,
आपको यमदूत के महल में उल्टा लटकाया जाएगा, आपको लंगड़ा कर दिया जाएगा, है? नाना प्रकार की भ्रांतियां आप लोगों को केवल डराने के लिए शास्त्रों में विदित की गई, प्रकट की गई, जो कभी हुआ नहीं, जो कभी था नहीं। आप स्वयं से सोचिए, आप जब कभी स्वप्न की दुनिया में जाते हैं तब आपका सूक्ष्म शरीर होता है। वर्तमान में आप इस शरीर में हैं, इसलिए इसी शरीर का सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप स्वप्न में कहीं ना कहीं जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई तुमको पकड़ लेता है और आप डर के मारे वहां से भागते हैं और पता चलता है आपकी नींद खुल जाती है, फिर आपको लगता है मैं तो सपना देख रहा था। तो सूक्ष्म शरीर आत्मा ऐसी है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो अब आत्मा को सूक्ष्म शरीर क्यों दिया जाता है? क्योंकि आत्मा अपने निज स्वरूप को ना समझ ले, इसलिए सूक्ष्म शरीर के बंधन में उसे लटकाए रखा जाता है और जब उसका समय पूरा होता है तो उसे पुनः मृत्यु लोक में सजा भोगने एवं कर्म फल योग भोगने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये कोई अलग से आपको भेजता नहीं है कि जाओ रे, ऐसा भी नहीं है। ये कोई बैठा है आपको वहां भेजने वाला, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा है। क्या सिस्टम? यानी नियम। ये संसार नियम से चल रहा है और मनुष्य नियम को भूल गया है। इसलिए जीवन में नियम हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। साधना के भी नियम होते हैं, बिना नियम के साधना नहीं होती है। तो नियम का ध्यान कौन रखता है? हमारे अंदर मन। तो मन में ऐसे नियम धारण करो कि हमें इस संसार में रहकर दोष ना लगे, यानी नेकी जो बन सके तो सबके साथ में करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। ये बात तो हम कई बार समझा चुके हैं, ठीक है। अच्छी बात है। और एक प्रक्रिया और है, भूत प्रेत से संबंधित एक बात हम आपको और बतला देना चाहते हैं। तंत्र जगत की दुनिया में, तंत्र मंत्र यंत्र जगत की दुनिया में साथियों दो बातें समझ के रखना है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर आपके साथ गलत हो रहा है। आपको बड़ा अजीब लगता होगा, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया। कोई अच्छा काम ही बुरा हो जाता है। आपके लिए अच्छा था, दूसरे के लिए बुरा था, है ना। तो यहां पर समझना है कि स्वार्थ की दुनिया है। यहां हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में चल रहा है, किसी एक की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि कोई दूसरे के लिए लड़ रहा है तो ये आपकी भूल है। दूसरे के लिए कोई नहीं लड़ सकता। इस संसार में खुद की ही लड़ाई से इंसान जीत नहीं पा रहा है। दूसरे की लड़ाई तुम क्या लड़ोगे? संतो घर में झगड़ा बारी। संतो साधु संतों का क्या ज्ञान है? संतो घर में झगड़ा भाई। हमारा घर कौन सा है? जहां हम रह रहे हैं वही ना हमारा घर है, कि जहां हम कभी गए नहीं वो हमारा घर है। तो हम कौन है? आत्मा। हम रहते कहाँ हैं? शरीर में, है ना। कहाँ रह रहे हैं? शरीर में, है ना। तभी तो ये घर जगमगा रहा है, तभी तो इस घर में अनहद की गूंजे शब्द गूंज रहे हैं। ये अनहद शब्द है जो हम आपको बोलकर सुना रहे हैं, ये अनहद शब्द कहे जाते हैं। इसमें नाना प्रकार के स्वर व्यंजन सब कुछ है। तो हमारी दुनिया को पहले समझो। आप तो संसार में भटक रहे हो, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं ऐसा, मैं वैसा। ये ज्ञान नहीं है, ये दिखावा है। और ऐसा करने से किसी को लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो यानी जो भी जादू टोना मूठ आदि सब चल रहे हैं ना, ये सब कर रहे हैं ना लोग, तो उसका एक कारण है। बिना कारण कार्य नहीं होता है। और हाँ, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या कारण है,
तो आप लोगों को हम उसका रास्ता बतला सकते हैं, उसे जानने के लिए कि कारण क्या है, और करना आपको है। क्योंकि करने बिना आप सोचो तुम ही करके दे दो तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। आपका भी अगर कोई सवाल है तो हमारे नंबर पे 93 40 47 30 57 पर आपको कमेंट कर देना है, जिसके जरिए कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर में भी आप दे सकते हैं, तो उसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाकर भेज देंगे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।